दोस्तों, हैदराबाद की रहने वाली रेवती जो 39 साल की थी और एम भास्कर जो 40 साल के थे, उनके 9 साल के बेटे श्री तेज ने जब 3 साल पहले पुष्पा द राइज देखी तो वो अल्लू अर्जुन के बड़े फैन बन गए। इतने फैन कि वो हर वक्त डायलॉग बोलते थे। 2021 में आई इस फिल्म का थैगड़े ले को इतनी बेहतर तरीके से वो कहते थे कि जो मोहल्ले के लोग थे वो इस छोटे से लड़के को पुष्पा के नाम से ही बुलाने लगे, यानी पुष्पा के नाम से ये फेमस हो गया। लेकिन आज श्री तेज तो ठीक है, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में ना रही। एम भास्कर कहते हैं कि वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात थी जब मैंने अपनी 39 वर्षीय पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल मेरी पत्नी परिवार से बेहद ही प्यार करती थी और इसी प्यार की वजह से वो उस रात संध्या थिएटर में गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर। श्री तेज ये फिल्म देखना चाहता था, फर्स्ट शो देखना चाहता था और इसी वजह से बच्चों की जिद की वजह से वो वहाँ पर लेकर गई थी हम सबको, हम चारों को थे। वो रोते हुए कहते हैं, भास्कर 2023 में रेवती ने मेरी जान भी बचाई थी। जब मुझे लीवर की दिक्कत आ गई थी तो एक टुकड़ा अपने लीवर का उन्होंने मुझे दे भी दिया था। आज मैं उसकी वजह से ही जिंदा हूँ और परिवार को लेकर जो प्यार था उस प्यार की वजह से ही उस रात भी उन्होंने श्री तेज और छोटी बहन जो सानवी है उसको लेकर पुष्पा 2 द रूल को देखने के लिए, पहले शो को देखने के लिए वो गए थे, क्योंकि बच्चे लगातार जिद कर रहे थे और इसी वजह से बच्चों की जिद के चलते ही संध्या थिएटर में ये परिवार पहुंचा था। और जब भगदड़ मची तो श्री तेज को बचाने के चक्कर में ही रेवती लोगों के पैरों के नीचे आ गई, खुंद गई। उन्होंने भरकस प्रयास किया कि उनका बेटा श्री तेज बच जाए। हालांकि उसको भी, श्री तेज को भी बहुत चोट लगी थी, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। हालांकि उसके फेफड़ों में गंभीर चोट थी, उसको हाइपोक्सिया हो गया था, लेकिन वो जिंदा है, लेकिन वो अपनी माँ को अब नहीं देख पाएगा। भास्कर बताता है कि जब हम थिएटर में गए तो ज़बरदस्त भीड़ थी, सानवी रोने लगी तो मैं वापस आ गया। मैं अपनी पत्नी और बेटे को वहीं छोड़कर वापस चला आया और पास में जो मेरी ससुराल थी वहाँ बेटी को छोड़ आया। वापस थिएटर में आकर देखा तो मैंने रेवती को फ़ोन किया तो तब उसने कहा था कि हम अंदर आ गए हैं। भास्कर कहते हैं कि ये बस अंतिम शब्द थे रेवती के। उसके बाद रेवती से कोई बात नहीं हुई और रेवती अपने बेटे श्री तेज को बचाने में बेकाबू भीड़ के पैरों के नीचे कुचली गई। पुलिस लाठीचार्ज से बचने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जो आई थी उसके नीचे वो आ गई और पूरी रात वो पोस्टमार्टम हाउस के सामने अपनी पत्नी के शव को लेने के लिए बैठा रहा और पुलिस वालों ने रात 2:30 बजे करीब उसे बताया कि उसकी पत्नी अब जिंदा नहीं बची है। और वहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से कुछ दूरी पर ही जो उसका श्री तेज बेटा था वो एडमिट था और किसी तरह से जान बच गई, लेकिन पत्नी को वो नहीं बचा पाया। ज़िंदगी भर वो उस शो को कोसता रहेगा कि काश हम उस रात ना जा पाते। लेकिन जिस तरह से श्री तेज और उनकी बेटी जिद कर रही थी कि चलना है, उसके चक्कर में ही जो है परिवार वहाँ पर चला गया। अब पुलिस ने इस मामले पर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करा, उससे पूछताछ की। हालांकि अल्लू अर्जुन का कहना था कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं, वो सिर्फ अपने फैन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी वजह से वो उस रात वहाँ पर चले गए। दरअसल 9:30 बजे करीब अल्लू अर्जुन वहाँ पर पहुँचे थे। पुलिस का ये कहना था कि जिस तरह से पुष्पा 2 का क्रेज़ था प्रीमियर देखने के लिए, हज़ारों लोग सिनेमा थिएटर से बाहर थे, लोगों का हजूम था, तो ऐसी स्थिति में अल्लू अर्जुन को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उससे उसके फैन बेकाबू हो जाते। उनको पहले पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था, क्योंकि बेकाबू भीड़ दिमाग लैस होती है। लोग डांस कर रहे थे, ढोल नगारों पर नाच रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, बेकाबू हो रहे थे और ऐसे में अगर उनका चहेता स्टार जिसको इतना प्यार करते हैं वो पहुंच जाए तो भीड़ बेकाबू हो जाती है। हालांकि अल्लू अर्जुन अपनी सफाई में कहते हैं कि वो श्रीनगर सिर्फ इसलिए गए थे ताकि वो अपने फैंस को बेहतर फील करा सके और उन्हें नहीं पता था कि उसकी स्टार पावर की वजह से किसी बेकसूर की जान चली जाएगी। मामला दर्ज कर लिया गया है, अब पूछताछ हो रही है। अल्लू अर्जुन का जो मैनेजर था, उसको जो बॉडीगार्ड था उसको भी अरेस्ट किया गया। तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है।
हालांकि अल्लू अर्जुन का कहना था कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, 25 लाख की उनको सहायता भी दी है, लेकिन इस घटना के बाद ये एक त्रासदी के रूप में आई थी। हालांकि नाइट के कई शो भी कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन रेवती को तो नहीं ला जा सकता। रेवती तो नहीं बची, जो अपने बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए गई थी, एक अव्यवस्था का शिकार हो गई और अब कभी अपने परिवार में वो खुशी महसूस वो परिवार नहीं कर पाएगा जो उनकी माँ के साथ वो महसूस करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी थी? क्यों एक बेकसूर को अपनी जान गंवानी पड़ी? पुलिस की, सुपरस्टार की, या फिर उन लोगों की जो पागल हो चुके थे एक स्टार की झलक पाने के लिए? उन्हें यही पता नहीं कि वो किसके ऊपर से पैर रखते हुए जा रहे हैं, और क्या सिर्फ 25 लाख उस परिवार के लिए काफ़ी होंगे? हालांकि अल्लू अर्जुन का कहना है कि वो लगातार परिवार के समर्थन में रहेंगे, उसका सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इतने सबसे काम नहीं चलता। काम तब होगा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, कोई इस तरह से बेकसूर ना मारा जाए। हमारे देश में स्टार पावर की लेकर जो पागलपन है, जो दीवानगी है, वो अक्सर देखने को मिलती है। अल्लू अर्जुन के सपोर्टर कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन बेकसूर है, उसकी क्या गलती, वो तो सिर्फ अपने फैंस को खुश करने के लिए वहाँ गए थे। लेकिन एक स्टार की ये भी भूमिका होती है कि उसको ये भी कम से कम देखकर चलना होता है कि जिस तरह की भीड़ वहाँ पर है, जिस तरह की दीवानगी वहाँ पर है, तो उन्हें किस तरह से ऐसे मामलों में बिहेव करना था। तो ये एक बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पुलिस और प्रशासन और सरकार की भी है, जो इस समय कार्रवाई कर रही है कि जब इस तरह से भीड़ थी, बेकाबू भीड़ थी और तमाम लोग तो वहाँ काफ़ी प्रॉपर संख्या में पुलिस वाले होने चाहिए थे। लेकिन जैसे कि हमारे देश में होता है, अपनी टोपी दूसरे को पहनाने का चलन यहाँ पर भी इसी तरह से हो रहा है। व्यवस्था बदलने की बात नहीं हो रही है, कभी इस तरह से भगदड़ ना मचे, लोग ना कुचले जाए, इस पर बात होनी चाहिए ताकि फिर से कोई बेकसूर रेवती ना मारी जाए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार। ठीक है क्या यार?